हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं सितंबर 2015 का पेपर सेकंड का हिंदी सॉल्यूशन। पेपर फर्स्ट का ऑलरेडी हो चुका है, वो आप देख सकते हैं, और ये पेपर सेकंड का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पैराग्राफ हम किस तरह सॉल्व करते हैं, हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो कामकाजी महिलाओं को प्राय नित्य ही जूझना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं को किस चीज़ के से जूझना पड़ता है, इसके लिए हमें पैराग्राफ पढ़ना होगा। किसी को देखने के लिए आँख की नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया, तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भरता से चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती रॉय की। रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधाओं के लिए फॉर शी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। तो इन्होंने कैब सेवा प्रारंभ की जिसका नाम फॉर शी। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। तो उन्होंने क्या किया कि कामकाजी महिलाओं के लिए एक कैब सेवा शुरू की, क्योंकि वो जानती थी जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्राय रोज ही जूझना पड़ता है। तो हमसे पूछा गया है कि महिलाओं को किस चीज़ से जूझना पड़ता है, तो आपराधिक तत्वों और परपीड़ा। तो ये इससे संबंधित ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड, परपीड़क और अपराधी लोगों से। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा इसमें। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था। तो कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे हमने देखा है अभी कि क्या कारण था, महिलाओं की कठिनाइयाँ। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। रेवती रॉय ने एकदम नया रास्ता चुना। तो क्या रास्ता चुना, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। ये भी पैराग्राफ में हमने देखा है, तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है। तो इसके लिए पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था। तो कौन सी जिंदगी खतरों से भरी हुई है, सड़क परिवहन की, जो कि दुर्घटनाओं का खतरा रहता है इसमें, इसीलिए इसे खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है। कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। तो गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट कौन सा है, अगर ध्यान दिया जाए, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। इसका अगर हम अर्थ समझना चाहें तो वही होगा कि रेवती रॉय के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया। तो सेकंड ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा इसमें। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं।
उपसर्ग और प्रत्यय कौन से शब्द में है? ये है सफलता में, क्योंकि अगर सफलता का हम अलग अलग करके देखें तो सा तो इसमें उपसर्ग है, फल इसमें आ रहा है मूल शब्द, फल मूल शब्द हो जाएगा, और ता हो जाएगा प्रत्यय। तो स उपसर्ग और ता प्रत्यय से मिलकर ये बना है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। तो परपीड़ा से मतलब वही है, अभी वैसे तो गद्यांश में हमने देखा ही है ये। परपीड़ा के लिए उन्होंने वो मतलब परपीड़ा या फिर महिलाओं की पीड़ा के लिए उन्होंने नहीं, परपीड़ा, एक सेकंड, इसमें पैराग्राफ में एक बार मतलब देख लेते हैं कहाँ पर यूज़ हुआ है। हाँ, परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्राय रोज ही जूझना पड़ता है। परपीड़ा मतलब दूसरों की पीड़ा में आनंद लेने वालों से, तो इसमें जो हमारा दिया है दूसरों की पीड़ा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? तो ये बना रेवती रॉय। क्योंकि जो कथन है ये दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद का, ये कथन, ये वाला जो कथन है, इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इस महिला मतलब रेवती रॉय की बात हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती रॉय की, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा रेवती रॉय। रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? तो ऑब्वियस सी बात है, कामकाजी महिलाओं के लिए है। अब गद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, अब आ जाता है पद्यांश। तो पद्यांश में भी हम ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे। लिपटकर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य, इसमें लिपटकर सोने का क्या भाव है देख लेते हैं। पोएम। गरजते घन घनन घनन घन, नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपटकर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। तो यहाँ पर ये यूज़ हुआ है सूरज, मेघों से लिपटकर सो गया सूरज, मतलब कि आपने देखा होगा जब बादल आते हैं, मेघ मतलब बादल, तो सूरज छिप जाता है, तो इसमें भी मतलब हो जाएगा लिपटकर सो गया सूरज का मतलब होगा छिप गया है। पुरवाई से आशय है, तो पुरवाई का तो आपको पता ही होगा, पूर्व से आने वाली वायु, इसके लिए तो पद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि, ऐसे मौसम को देखकर मन कैसा हो जाता है? बेसुध हो जाता है। भीगा बदन बेसुध है मन, तो बेसुध होने का मतलब है यहाँ पर मस्त हो जाता है। खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि, खेत अंगड़ाइयाँ क्यों ले रहे हैं ये देख लेते हैं। मेघों से लिपटकर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि सूरज भी छिप गया है और सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है, इसका ये मतलब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजते घन घनन घनन घन में अलंकार है। तो इसमें जैसा कि आप लाइन में देख सकते हैं, इसमें दो वर्णों की आवृत्ति हुई है, मतलब बार बार आ रहे हैं दो वर्ण, दो अक्षर, वो है एक तो घ
और एक है न। तो इन दोनों वर्णों की आवृत्ति हुई है, और वर्णों की आवृत्ति जो बार बार होती है वो होता है अनुप्रास अलंकार। मतलब एक ही अक्षर जो बार बार आए उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल अनुप्रास अलंकार के ही पूछे गए हैं। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन पेपर कराए हैं ज़्यादातर उसमें अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण दिया हुआ है। मन की उपमा किसे दी गई है? तो मन की उपमा दी गई है मोर को। मन की उपमा किससे की गई है? मोर से। उपमा करना मतलब तुलना करना होता है, तो मोर सा मन हो जाएगा इसमें आंसर। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब कर लेते हैं पेडागोजी बेस्ड। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? सतत आकलन का उद्देश्य होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्योंकि जो आकलन है ये निरंतर होता है, लर्निंग के साथ साथ होता है। तो इसमें हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, जिससे कि उनकी कमियों को दूर करके लर्निंग को और बेहतर बनाया जा सके। तो बच्चे कैसे सीखते हैं इसका आंसर हो जाएगा। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियाँ समझाना चाहती है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाषा की बारीकियाँ समझा रही है, क्योंकि जो भी शब्द है वो होता है निपात, तो वो छोटे छोटे शब्दों का भी मतलब समझा रही है। तो इसका मतलब वही है कि वो भाषा की बारीकियाँ समझाना चाहती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा के शिक्षक के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा कौशलों का ज्ञान होना ज़रूरी है, भाषा प्रयोग की क्षमता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और व्याकरणिक नियमों की जानकारी भी वैसे तो कम ज़रूरी है लेकिन ये भी ज़रूरी है, और संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। साहित्यिक किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो ये होगा एकांकी में। तो एकांकी में सस्वर पठन किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो किस प्रश्न को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझेंगे अभिव्यक्ति परखने के लिए, मतलब अपनी बात कह पाने के लिए? तो इसमें होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग, क्योंकि वाक्य प्रयोग के लिए बच्चा शब्द खुद से ही ढूंढेगा। तो ये सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा, सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन होगा ये। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो वर्तनी संबंधी ये अशुद्धियाँ करती है, तो नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक काट लिए जाएंगे, तो ये सही नहीं होगा। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ये लेखन का सशक्त पहलू है, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि समझाने से वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। जब उसको जानकारी ही नहीं होगी तो वो कैसे सुधार करेगी? तो नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, उसको ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिससे वो खुद ही उनमें सुधार कर ले, क्योंकि खुद सुधार करने से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए इनके प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना संदर्भ के अनुसार। तो ये बहुत ज़रूरी होगा मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए, उनका प्रयोग समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और
प्रयोग को समझना, प्रयोग करना और उनको प्रयोगों को समझना, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। तो ये तो बना देंगे, इसमें तो ऐसा कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं है। घर घर आपकी ही चर्चा है वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें विस्तार से बताना है और व्याकरण को इंक्लूड करते हुए बताना है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो व्याकरण संदर्भ में व्याकरण का यूज़ करते हुए वो बच्चा अगर अपनी बात को डिस्क्राइब करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पाठ्य पुस्तक में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज़ें होंगी? देख लेते हैं ऑप्शंस। समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाला पाठ, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमता को बढ़ावा देने के अभ्यास। तो ये तीनों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हैं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश ये ज़रूरी नहीं है सारे कि सारे ही व्याकरणिक बिंदु उसमें शामिल हों। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि कम महत्वपूर्ण हमें बताना है, मतलब कम महत्वपूर्ण है ये। वैसे व्याकरणिक बिंदु का समावेश होना चाहिए, लेकिन कम महत्वपूर्ण है ये। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी भाषा। तो भाषा बोध और साहित्य बोध इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो ये देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि, भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए और पठन में रुचि जगाने के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो जब भी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें, इसमें आप देख लें कि कौन से स्तर की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर पर, ये प्राथमिक स्तर की बात नहीं हो रही है, मतलब 6 to 8 की बात हो रही है इसमें। तो व्याकरण के भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना, ये कंठस्थ करना मतलब याद करना होता है, तो याद करना कभी भी उद्देश्य नहीं है। साहित्यिक विधाओं में रचना करना, ये भी नहीं होगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचानना, प्रकृति को पहचानना, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नियम किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, नियमबद्ध प्रकृति क्या है भाषा की, ये पहचानना ज़रूरी है। अलंकारिक रूप को पहचानना भी नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर हम थोड़े नियम समझने लगते हैं व्याकरण के, जो कि हम प्राथमिक स्तर पर नहीं समझते हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, तो प्रयुक्ति का तात्पर्य है यहाँ पर विशिष्ट भाषा प्रयोग। तो इसको हम यूज़ करके देख सकते हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी विशिष्ट भाषा प्रयोग से विद्यार्थी को परिचित कराया जाना चाहिए। तो मतलब कि किस कार्य क्षेत्र पे किस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, उस तरह से बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो ये होगा इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट, प्रत्यक्ष विधि में। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये होगा लास्ट ऑप्शन। तो इस तरह के जो जहाँ भी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर, भाषा प्रयोग को इम्पोर्टेंस दी जाए, तो वही ऑप्शन ज़्यादातर करेक्ट होता है भाषा शिक्षण में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।